80,000 महिलाएं हैं। तो ये हमारी रणनीति का बदलाव है। वो जा रहे हैं उत्तर प्रदेश वाले, और आपके केंद्र के मंत्री जा रहे हैं। अब सारे नेताओं को आप लेके जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं आप? इन्होंने मुकदमे बना दिए, लोगों को गिरफ्तार भी कर रहे हैं, जेल में भी डाल दिया है, पिटाई भी कर रहे हैं। उस सब के बावजूद भी आंदोलन दिन प्रतिदिन और मजबूत और व्यापक होता चला जा रहा है पूरे देश में। पर मैं आपके माध्यम से सरकार को एक चेतावनी दे रहा हूं। आज की तारीख में जिस मीडिया की बात करें वो तो दलाल और गुलाम मीडिया, और उसे अब कोई देखता नहीं है। जिसकी ताकत बढ़ती चली जाएगी, जो व्यापक होता चला जाएगा, जो मजबूत होता चला जाएगा, निश्चित रूप से उसके सामने कमजोर को झुकना ही पड़ेगा। और इस समय सरकार जो है कमजोर है। देखिए पीपल साहब, अभी 90 दिन क्या और भी 90 दिन चले जाएं और उसके बाद भी 90 दिन चले जाएं, ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी और एमएसपी को कानून नहीं बनाएगी। इसमें बहुत सीधी सी बात है। ये कोई ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात या कोई ऐसी कठिन बात नहीं है जिसको समझने में दिक्कत होती हो। सरकार बेशक सारे हथकंडे अपना रही है। सरकार इस आंदोलन को कमजोर करने की लगातार कोशिश भी कर रही है, और अब एक और कोशिश, एक षड्यंत्र जो है वो भी रचा जा रहा है। हो सकता है उसका इस्तेमाल हो, लेकिन इस बार वो सफल नहीं होगा कि कोरोना के फिर से उसकी जो है संख्या लगातार आप देख रहे हैं 2-3 दिन से लगातार ये शुरू हुई है कि कोरोना के इतने मरीज आ गए, इतने मर गए, इतने इन्फेक्शन आ गए, इतने मर गए। महाराष्ट्र में भी, और महाराष्ट्र में भी उन जगह पर जहां किसान आंदोलन है वहां को टारगेट करके जो है लगातार लॉकडाउन वगैरह, और यहां भी ये कोशिश हो सकती है। लेकिन इस बार ये सफल नहीं होगी कोशिश। ये आंदोलन जो इसका लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरे किए बिना किसी भी हालत में बंद नहीं होगा। लेकिन वकील साहब, आपको नहीं लगता आप किसानों को भी अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए? नहीं तो कर रहे हैं हम रणनीति में बदलाव। आपने देखा नहीं, आपने कवर नहीं किया। देखिए हम जाके जगह जगह जाके जो किसान पंचायत हो रही हैं, और बरनाला की जो किसान पंचायत आपने देखी, मैं समझता हूँ 1.5 लाख के लगभग लोग हैं, उसमें 80,000 महिलाएं हैं। तो ये हमारी रणनीति का बदलाव है। हमारी ये रणनीति का बदलाव है कि गर्मी से कैसे बचा जाए, हम उसकी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी आगे पड़ने वाली है। ये हमारी रणनीति है कि गर्मी अब आ रही है, फसल भी पकने वाली है, फसल भी काटी जाए, वो भी घरों में लाई जाए, और साथ साथ आंदोलन भी मजबूत हो, और इसके साथ साथ किसान पंचायतें भी चलती रहें। ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। मंत्री ने उसका तो काउंटर पॉइंट कर देना कि भीड़ से कानून वापस नहीं। ना वो तो डरा हुआ व्यक्ति कहना ना, जो भीड़ से क्या होगा, मैं कहना दिखाने के लिए कि नहीं हम पे भीड़ से फर्क नहीं पड़ता। अगर भीड़ से फर्क नहीं पड़ता तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने मंत्रियों को क्यों भेज रहे? जो आपके राज्य के मंत्री हैं वो जा रहे हैं उत्तर प्रदेश वाले, और आपके केंद्र के मंत्री जा रहे हैं। अब सारे नेताओं को आप लेके जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं आप? और क्यों आप जब जा रहे हैं तो क्यों लगातार जो गांव के लोग हैं उन्होंने गांव के बाहर ही लिख दिया है कि बीजेपी के नेताओं का इस गांव में आना सख्त मना है। आपको ये समझाने जा रहे हैं ना, वो कह रहे हैं। नहीं, हमें समझाने की जरूरत नहीं है, समझने की उन्हें जरूरत है। हम खूब समझते हैं और हम लगातार लोगों को समझा रहे हैं। और धन्यवाद आप सबका, सोशल मीडिया के आप सारे साथियों का दिल से धन्यवाद कि आपकी बदौलत लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं, कानून समझ में आ रहे हैं कि कानून हकीकत में है क्या, और सरकार किस तरह से उनके साथ धोखा कर रही है, कैसे इस देश को तबाह और बर्बाद करने पर तुली हुई है। सर, आप जैसे लोग कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, तो कब तक सीधी उंगली रहेगी आप लोगों की? नहीं, जब तक जो है मतलब लगेगी कि हाँ भाई अभी सीधी उंगली से निकल सके, जब तक सीधी रहेगी। जब जरूरत पड़ेगी तो फिर आगे देख लेंगे कैसे करना पड़ेगा। 256 किसान शहीद हो चुके हैं। देखिए पीपल साहब, जब संघर्ष चलता है, संघर्ष में कुर्बानी होती ही है, ये सच है। ये सच है कि जो हमारे बीच से हमारे साथी 256 साथी चले गए हैं, वो उनके प्रति हमारी संवेदना है, हम समझते हैं, उनका दर्द समझते हैं, उनके परिवार का दर्द समझते हैं। लेकिन संघर्ष है, इस संघर्ष में कब तक चलेगा हम नहीं जानते हैं, पर संघर्ष में ये कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। समय भी होता है, पैसा भी बर्बाद होता है, जान भी जाती है, चोटें भी खाई जाती हैं, FIR भी होती हैं, जेल भी जाना पड़ता है, सब तरह की सारी चीजें होती हैं। ये हिस्सा है संघर्ष का, इससे घबराने की जरूरत नहीं। सर, सरकार की मंशा है कि गाजियाबाद को भी जैसे कोरोना उसमें लेके यहाँ भी लॉकडाउन लगने की संभावना? नहीं, मैं तो देखिए इस बात की मैं तो आपको बता रहा हूं, पहले मैं इसीलिए बता रहा हूं कि अब जैसे आप देखेंगे कि CA NRC का आंदोलन था, बहुत जबरदस्त आंदोलन था, पूरे देश में आंदोलन था। मोदी जी ने 4 घंटे के टाइम देके और पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया। ठीक इसी तरह की स्थिति, ये आंदोलन, इन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए, इन्होंने बल प्रयोग कर लिया, इन्होंने षड्यंत्र कर लिया, इन्होंने रास्ते रोक दिए, रास्ते में कील गाड़ दी,
और जितनी भी चीजें कर सकते हैं, इन्होंने नकली किसान बना लिए। उन नकली किसानों से, किसान संगठनों से बात करने की बात कर रहे थे, अब तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा कोई भी। तो जितने भी हथकंडे ये अपना सकते थे, इन्होंने मुकदमे बना दिए, लोगों को गिरफ्तार भी कर रहे हैं, जेल में भी डाल दिया है, पिटाई भी कर रहे हैं। उस सब के बावजूद भी आंदोलन दिन प्रतिदिन और मजबूत और व्यापक होता चला जा रहा है पूरे देश में। तो सरकार की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी कर ले। और इसीलिए जो ये सब अब इनसे फर्क नहीं पड़ा, तो अब ये कोरोना का ये नया जो काम है वो कोरोना की वजह से ही, चाहे गाजियाबाद हो सकता है एनसीआर कर दें, गाजियाबाद से काम नहीं चलेगा क्योंकि आंदोलन तो सारा एनसीआर में है। अगर आप सिंगू बॉर्डर जाएं वो भी एनसीआर में है, आप टिकरी बॉर्डर जाएं वो भी एनसीआर में है, आप अगर उधर चले जाएं शाजापुर बॉर्डर पर वो भी एनसीआर में, पलवल वाला भी एनसीआर में, और ये तो है ही है एनसीआर में। तो एनसीआर में और दिल्ली में ये लॉकडाउन कर सकते हैं, कोरोना का बहाना लेके इस आंदोलन को खत्म करने का प्रयास करेंगे। पर मैं आपके माध्यम से सरकार को एक चेतावनी दे रहा हूं कि जो उसने एससी एनआरसी में किया वो अब यहां सफल नहीं होगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। हमें मालूम है कि कोरोना असलियत में कुछ नहीं है, केवल सरकारी कोरोना है। और सरकारी कोरोना ये सिर्फ लोगों को तबाह करने के लिए और जो उद्योगपति पूंजीपति हैं उनके लिए नीति बनाने, कानून बनाने, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये सारी चीजें की गई हैं, मेन स्ट्रीम और कुछ नहीं है। सर, मेन स्ट्रीम मीडिया बार बार ये दिखा रहा है टेंटों में लोग नहीं है और यहाँ जनसंख्या कम है। नहीं, मैं आपसे एक चीज बार बार कहता हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया आप हैं कपिल साहब, पीपल साहब आप हैं, ये गजेंद्र हैं, राहुल जी हैं, ये सारे के सारे साथी मेन स्ट्रीम मीडिया आप हैं। आज की तारीख में जिस मीडिया की बात करें वो तो दलाल और गुलाम मीडिया, और उसे अब कोई देखता नहीं है। अगर लोगों को फैक्ट कंफर्म करने होते हैं तो वो सोशल मीडिया को देखता है, उन्हें नहीं देखता। उन्हें जान मालूम है सारी। और जो दिखा रहे हैं कि तंबू, ये तो तंबू कहीं गाड़ के कहीं भी दिखा दो आप, और बाहर से देख के भाई आदमी नहीं देखा, देखो खाली पड़े तंबू, कोई नहीं है इसमें। अंदर जाके देखो ना कि तंबुओं में कितने लोग बैठे हैं, यहां आके देखो ना कितने लोग हैं। ये सिर्फ एक उनकी टैक्टिस है जिसमें वो पूरी तरह से फेल हैं, और किसी भी हालत में उनकी ये टैक्टिस सफल नहीं हो सकती। लेकिन वकील साहब, जिस प्रकार से अब सरकार से बातचीत बंद है किसानों की, आपको नहीं लगता कि किसानों में हताशा बढ़ेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसानों में हताशा, एक को भी बता दो एक किसान में इस बात से कोई हताशा हो। आप सारे के सारे मीडिया के साथी हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ढूंढ के लेकर आओ, पकड़ के लेकर आओ कि देखो इसमें हताशा है। एक भी किसान साथी में कोई हताशा नहीं है, बल्कि अब वो दुगने जोश से काम कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम हो गया है जिस तरह से जो मोदी सरकार के मंत्री हैं, नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, इनके लिए सरकार जो पब्लिक है उसका विरोध लगातार सामने आ रहा है। और आप ही लोग दिखा रहे हो उस सबको। नहीं, बातचीत का रास्ता सरकार को जब खोलना हो खोल ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे हकीकत में इसमें बातचीत करने की कोई जरूरत भी नहीं है। कानून वापस लेने हैं, जरा सी देर का काम है, वापस लो, बात खत्म। बात ही क्या करनी है? और अगर बात करने वाली बात है तो सरकार करे, हमने कभी मना नहीं किया बात करने के लिए। सरकार जब करना चाहे करे, इसके लिए हम उसके पास जाएं? नहीं, हम नहीं जाएंगे सरकार के पास में। हमारा फंडा बिल्कुल क्लियर है, हमारा स्टेप बिल्कुल क्लियर है। इस पे अगर बात होती है हम बात करने को तैयार हैं, या बुलाएगी तो हम चले जाएंगे। सरकार भी तो अपनी जगह क्लियर है, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कानून वापस नहीं, बिल्कुल नहीं ले कानून वापस, तो हम अपने आंदोलन को मजबूत बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है। तो ऐसे में जब दोनों एक तरफ अड़े होंगे तो कैसे बीच का हल निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। जिसकी ताकत बढ़ती चली जाएगी, जो व्यापक होता चला जाएगा, जो मजबूत होता चला जाएगा, निश्चित रूप से उसके सामने कमजोर को झुकना ही पड़ेगा। और इस समय सरकार जो है कमजोर है, और आने वाले समय में सरकार और भी कमजोर होगी। इसलिए सरकार को ही अंततः झुकना पड़ेगा, कानून वापस लेने पड़ेंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।